प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जॉन वेस्ली ये एक ब्रिटिश शख्स थे और इनका जन्म 1703 ईस्वी में हुआ था और करीब ये मार्च 1791 में इनका देहांत हुआ। और ये परमेश्वर के एक बड़े दास थे और थियोलॉजी इनका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था और इन्होंने कई जगह पश्चिमी देशों में, पश्चिमी स्थानों में बहुत सारे संदेश दिए और बताते कि इन्होंने अपने जीवन में करीब 40,000 लेक्चर्स दिए बाइबल से। और घोड़ों पर ये ट्रैवल करते थे और अंदाजे में एक साल में करीब ये 4,000 मील ट्रैवल कर लेते थे, 4,000 माइल्स, यानी करीब 6,000 से ज्यादा किलोमीटर घोड़े पर। और बड़ा लंबा जीवन इन्होंने दिया परमेश्वर की सेवा के लिए। और बताते हैं कि 2.5 लाख मील इन्होंने अपने पूरे जीवन में कवर किया। तो 2.5 लाख यानी करीब 3.25 लाख किलोमीटर अपने जीवन में इन्होंने घोड़े पर ट्रैवल किया। उन समयों में आज से 200, 300, इनफैक्ट इवन 150 साल तक भी सड़कों पे डकैती होती थी। आज भी होती है। जब हम दिल्ली से देहरादून की तरफ आते हैं तो पहले जब हम स्टूडेंट थे तो बताते थे भाई मुजफ्फरनगर में गाड़ियां लूटी जाती है, तो ध्यान रखना। तो ऐसे रोड के डकैतों को पश्चिमी देश में हाईवेमैन कहते हैं। हाईवेमैन जो हाईवे पे लोगों को लूटते हैं और ये भी घोड़े पर होते हैं। इनके पास बंदूक होती है और बंदूक के बल पे ये लूटते हैं या मार देते हैं और फिर घोड़े पे फरार हो जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज कार्स उस समय थी नहीं और डकैत ऑब्वियसली इतना अमीर नहीं था कि वो गाड़ी रख ले। खैर, डकैत होते हैं जो आज के दिन में जिनके पास बहुत गाड़ियां होती हैं। तो ये हाईवेमैन होते हैं। ऐसे हाईवे विमेन भी होती थी, कुछ स्त्रियां भी होती थी जो इस प्रकार से सड़कों पे ट्रैवलर्स को, यात्रियों को लूटती थी। तो एक समय की घटना है जब जॉन वेस्ली अपने घोड़े पे जा रहे थे किसी एक जगह से दूसरी जगह, और रास्ते में एक ऐसे डकैत ने, हाईवेमैन ने उनको रोक लिया और उनको कहा कि या तो अपने सारे पैसे दे दे या मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो जॉन वेस्ली ने अपने सारे जो भी उसके पास वैल्यूएबल्स थे, कीमती चीजें थी, वो सारी दे दी। और आखिर में जॉन वेस्ली ने उस हाईवेमैन से कहा, मैं एक वाक्य तुमको बताना चाहता हूं, 1-2 वाक्य। और कहा कि देखो, एक समय आएगा जब तुम अपने इन सारी करतूतों की तुम्हें वेदना होगी। ये जो सारी करतूत तुम करते हो, ये बुरे काम करते हो, इसके लिए तुम्हें मन में एक गिला होगा, एक दुख होगा, एक समय आएगा, है ना। और जब ऐसा समय आए कि तुम इन सारी अपने कार्यों के लिए रिग्रेट करो, तो एक चीज याद रखना, यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। बस एक वाक्य ये जॉन वेस्ली ने
बाइबल से उस हाईवेमैन को बताया कि यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले एक दूसरे से और दोनों अलग हो गए। कई साल बीत गए और एक दिन जॉन वेस्ली अपना किसी स्थान पर संदेश देकर बाहर जा रहे थे तो एक अजनबी ने जाके उनके सामने खड़ा हो गया और कहा कि क्या आपको याद है कि फलाने स्थान पर और फलाने साल में आपको हाईवे पर लूटा गया था। उसने कहा हाँ मुझे याद है। तब वो शख्स ने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूं और जो आपने वो वाक्य मुझे बताया था, यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, उस वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया और उसके बाद मैं परमेश्वर की ओर फिरा हूं और मैं लगातार अब परमेश्वर का वचन सुनता हूं। तो हम देखते हैं कि ये वाक्य ना केवल उस हाईवे मैन के लिए है, उस पश्चिमी डाकू के लिए है, लेकिन वो एक चंबल के डाकू के लिए भी है और वो व्हाइट कॉलर शर्ट पहने हुए डाकुओं के लिए भी है। ये वचन मेरे और आपके लिए भी है, जो डाकू के समान दिखते ना हो लेकिन अंदर पाप का स्वभाव है ना। मन में एक गिरी हुई सोच है, अशुद्ध विचार है। उत्पत्ति 6 में परमेश्वर खुद कहता है कि मनुष्य के मन से जो उत्पन्न होता है, मनुष्य के मन की सारी कल्पनाएं निरंतर बुरी ही होती है। ये परमेश्वर ने गवाही दी मनुष्य के मन को देखकर। किस मनुष्य को? मनुष्य जाति को। यानी आज वो देखता तो उसमें मैं और तुम भी आते। और लिखा है तब परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया। तो यीशु मसीह का लहू हमें कैसे पापों से शुद्ध करता है? जब मैं अपनी मदर से बात करता था तो वो कहती थी हमको इतने बड़े पापी नहीं, हमने कोई बैंक नहीं लूटी। बात ये नहीं है। प्रभु यीशु का लहू हर एक पापी के लिए बहाया गया। आपके पाप अगर सफेद पाप है, यानी दिखते ना हो औरों को, या काले पाप हो, या लाल पाप हो, या अगरवानी रंग के पाप हो, प्रभु यीशु के लहू में यह सामर्थ है कि हर प्रकार के पाप को वो शुद्ध कर देता है, अगर मनुष्य टूटे हुए मन के साथ, पश्चाताप के साथ उसके पास आता है। हर एक काले और गाढ़े धब्बे को जो आपकी आत्मा पर है उसको धो देता है। एक व्यक्ति को जब लंग्स का, फेफड़े का टीबी हो जाता है तो उसका एक्सरे किया जाता है और एक्सरे में धब्बे दिखते हैं। अगर उस टीबी का ट्रीटमेंट नहीं किया गया कम से कम 9 महीने दवाइयों के साथ, तो फिर वो व्यक्ति मर जाएगा। टीबी का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो 5 साल या उससे पहले भी पेशेंट मर जाता है। वैसे ही अगर पाप के दाग हमारी आत्मा से नहीं धुले तो वो पाप विनाशकारी है। मनुष्य की आत्मा को नरक की आग में ले जाते हैं, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु जो नरक की झील है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। और बहुत साधारण और आसान तरीका परमेश्वर ने मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए तैयार किया, और वो है सच्चे मन से
सच्चे हृदय से, पश्चाताप के साथ, विश्वास से प्रभु यीशु के पास आए और प्रार्थना करें और प्रभु यीशु के उस बलिदान पर विश्वास करें कि उसने आपके लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए और अपना पवित्र खून बहा दिया और तीसरे दिन जी उठा। उसने मृत्यु के डंक को तोड़ा। वो विजयी है, युगान युग है। परमेश्वर मौत के अधीन नहीं है। मौत इसलिए सही क्योंकि वो मेरे और आपकी सजा थी, पाप का नतीजा था, इसलिए उसने सहा। लेकिन जी उठकर दिखाया कि वो मृत्युंजय है, मृत्यु पर विजयी है। तो इसलिए आज इन बातों के बारे में सोचे, उस एक वाक्य के बारे में जिसको जॉन वेस्ली ने उस हाईवेमैन को बताया, प्रभु यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।